So, good morning, students. In a previous class, we have started that topic, that is human health and disease. ठीक, कि जो पिछली क्लास जो थी उस पिछली क्लास में हम लोगों ने स्टार्ट किए थे हमारा टॉपिक लेसन, दैट इज द ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज. उस ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में सबसे पहले हम लोगों ने ऑब्जर्व किए थे डेफिनेशन, दैट इज द हेल्थ. ठीक, कि पहली डेफिनेशन हम लोगों ने ऑब्जर्व किए थे. फर्स्ट डेफिनेशन दैट इज द हेल्थ, सेकेंड दैट इज डिसीज. ठीक, अब हेल्थ जो आप लोगों ने सभी ने पर्टिकुलर डिफाइन किए थे हम लोगों ने हेल्थ को, कि हेल्थ दैट इज द फिट कंडीशन ऑफ आवर बॉडी. हमारे बॉडी की फिट कंडीशन, यही था कि हमारी बॉडी जो प्रेजेंट है, हमारे बॉडी की फिट कंडीशन को हम लोग नाम क्या दे रहे हैं? हेल्थ कंडीशन, हेल्दी कंडीशन. यानी हमारे बॉडी में किसी भी टाइप का डिसऑर्डर जो है वो डिसऑर्डर प्रेजेंट नहीं है, देन दैट कंडीशन विच इज कॉल्ड एज अ हेल्दी कंडीशन. उसके बाद सेकेंड, अगर किसी टाइप की पर्टिकुलर प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, वी आर अनफिट फॉर परफॉर्मिंग एनी टाइप ऑफ कंडीशन, कि किसी भी कंडीशन को परफॉर्म करने के लिए हम लोग क्या है? अनफिट है, देन दैट कंडीशन विच इज कॉल्ड एज अ डिसीज. उस कंडीशन को हम लोगों ने नाम दिए थे क्या? डिसीज. तो ये जो डिसीज ऑकर हुई थी उस डिसीज में हम लोगों ने देखे थे कि दैट आर ऑकर विद द हेल्प ऑफ टू टाइप ऑफ कंडीशन. मे बी पॉसिबल दैट इज अ क्रोमोसोमल. ठीक, मे बी पॉसिबल दैट इज द क्रोमोसोमल, की क्रोमोसोमल कंडीशन यानी हमारे बॉडी के क्रोमोसोम में ऑकर हो सकता है क्या? चेंजेस. और मे बी पॉसिबल दैट आर ऑकर विद द एक्टिविटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ठीक, कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो प्रेजेंट है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटी से क्या हो सकता है? पर्टिकुलर कॉज हो सकता है. तो ये जो क्रोमोसोमल या माइक्रोसोमल डिसऑर्डर जो प्रेजेंट है, डिसीज जो प्रेजेंट है, ये क्रोमोसोमल या माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डिसीज से फाइट करने के लिए हम लोगों ने ऑब्जर्व किए थे कि हमारे बॉडी में एक सिस्टम का डेवलपमेंट होता है. देन दैट सिस्टम विच इज कॉल्ड एज इम्यूनिटी सिस्टम. उस सिस्टम को हम लोगों ने नाम दिए थे, क्या नाम दिए थे? इम्यूनिटी सिस्टम. की इम्यूनिटी सिस्टम विच कैन बी डेवलप रेजिस्टेंस अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म. और उसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम लोगों ने नाम दिए थे पैथोजिन. कि पैथोजिन इज नथिंग बट डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म. डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कि ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे बॉडी को क्या कर रहा है? कॉज कर रहा है. क्या कॉज कर रहा है? डिसीज कॉज कर रहा है. तो ऐसे डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हमने नाम दिए थे क्या? पैथोजिन. तो इस पैथोजिन से रेजिस्टेंस पावर, यानी इस पैथोजिन से हमारे बॉडी को बचाना है. तो ये बचाने के लिए हमारे बॉडी में एक सिस्टम का डेवलपमेंट ऑकर हुआ, दैट सिस्टम विच इज कॉल्ड एज इम्यूनिटी सिस्टम. उस सिस्टम को हम लोग नाम दे रहे, क्या नाम दे रहे? इम्यूनिटी सिस्टम. और ये इम्यूनिटी सिस्टम वर्किंग ऑकर कर रहा है अकॉर्डिंग टू टू टाइप ऑफ कंडीशन, दो कंडीशन के हिसाब से, जिसमें एक दैट इज कॉल्ड एज एंटीजन एंड सेकेंड दैट इज एंटीबॉडी. ठीक, जिसमें पहला है दैट इज द एंटीजन, दूसरा है हमारा सेकेंड थिंग दैट इज द एंटी बॉडी. ये एंटीजन और एंटीबॉडी इन दोनों के रिएक्शन के कारण, और एंटीजन और एंटीबॉडी उसी दिन रिपीट किया था कि एंटीजन इज नथिंग बट द फॉरेन पार्टिकल. फॉरेन पार्टिकल, दैट फॉरेन पार्टिकल एंटर इन आवर बॉडी एंड स्टिमुलेट आवर सिस्टम. कि हमारे बॉडी के अंदर एंटर हो रहा है और एंटर होने के बाद हमारे बॉडी को क्या कर रहा है? स्टिमुलेट कर रहा है, देन दैट इज कॉल्ड एज एंटीजन. और उसी के रिस्पांस में हमारी बॉडी क्या कर रही है? केमिकल सब्सटेंस का सिक्रीशन ऑकर कर रही है, देन दैट इज कॉल्ड एज एंटीबॉडी. उसे हम लोग नाम क्या दे रहे हैं? एंटीबॉडी. ठीक, तो ये एंटीजन और एंटीबॉडी इन दोनों में ऑकर हो रही है. क्या ऑकर हो रही है? रिएक्शन, जिसके कारण हमारी जो बॉडी प्रेजेंट है, दैट बॉडी विच कैन बी पर्टिकुलर कैपेबल टू फाइट अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म. अब कैपेबल हुआ, इसके कारण इन दोनों के बीच में रिएक्शन होने के कारण अब हमारी बॉडी जो है कैपेबल हुई वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फाइट करने के लिए. एंटीजन जो बाहर से आया, एंटीबॉडी जो बॉडी ने सिक्रीट किया.
ठीक, बाहर से आएगी, बाहर से आने के बाद इसके रिस्पॉन्स में हमारी बॉडी क्या कर रही है, केमिकल सब्सटेंस का सिक्रीशन ऑकर कर रही है। ठीक, तो इस टाइप से हमारी बॉडी क्या है, पर्टिकुलर प्रेजेंट, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से क्या कर रहा है, फाइट कर रहा है। और ये फाइट करने के लिए हमारे बॉडी में प्रेजेंट है क्या, सिस्टम, दैट सिस्टम विच कैन बी फाइट अगेंस्ट डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। देन हाउ, कैसे कैसे ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फाइट कर रहे हैं, किस टाइप से हमारी बॉडी जो है, ये बॉडी क्या कर रहा है कि पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो प्रेजेंट है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फाइटिंग ऑकर कर रहा है, किस टाइप से ये पर्टिकुलर एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहा है। सो अकॉर्डिंग टू परफॉर्मिंग एक्टिविटी, अकॉर्डिंग टू परफॉर्मिंग एक्टिविटी, विच टाइप ऑफ एक्टिविटी, इसकी एक्टिविटी इम्यूनिटी सिस्टम की, कि इम्यूनिटी सिस्टम कौन सी एक्टिविटी कैसे परफॉर्म कर रहा है और उस इम्यूनिटी सिस्टम का डेवलपमेंट कैसे हुआ, उस हिसाब से इम्यूनिटी सिस्टम जो है, उस इम्यूनिटी सिस्टम को डिवाइड किया गया वेरियस टाइप में। नाउ टुडे आवर टॉपिक दैट इज टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी सिस्टम, कि इम्यूनिटी सिस्टम के टाइप्स। ठीक, क्या कंडीशन क्लियर हुई? कंडीशन इज दैट हाउ दिस इम्यूनिटी सिस्टम, कि इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो इम्यूनिटी सिस्टम अपने वर्किंग को कैसे परफॉर्म कर रहा है। अब उसकी वर्किंग कौन सी है, फाइट अगेंस्ट द डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कि डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म से क्या करना, फाइट करना। तो ये डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कैसे फाइट कर रहा है, वो हमारे बॉडी में कैसे इसका डेवलपमेंट ऑकर हो रहा है, उस हिसाब से इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो इम्यूनिटी सिस्टम को डिवाइड किया गया वेरियस टाइप में, जिसमें फर्स्ट दैट इज कॉल्ड एज इनेट इम्यूनिटी, जिसमें पहला जिसे हम लोग नाम देते हैं, क्या नाम दे रहे हैं, इनेट इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी दैट इज आल्सो कॉल्ड एज इनबॉर्न इम्यूनिटी। इनबॉर्न जो हमारे बचपन से ही जो है, हमारे बचपन से ही क्या हो रहा है, हमारे बॉडी के अंदर में डेवलपमेंट ऑकर हो रहा है। ठीक, हमारे बर्थ टाइम से ही जब ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट हो रहा है, तो उस ऑर्गेनिज्म के बर्थ होने के बाद उसके बर्थ टाइम से ही ये इम्यूनिटी सिस्टम क्या हो रही है, पर्टिकुलर प्रेजेंट। ठीक, कि बर्थ टाइम जो प्रेजेंट है, इस बर्थ टाइम से ही पर्टिकुलर उसके बॉडी में क्या हुआ, इम्यूनिटी सिस्टम का डेवलपमेंट होकर, यानी बेबी का डेवलपमेंट हुआ, साथ ही साथ उसके बॉडी में क्या हो रहा है, इम्यूनिटी सिस्टम का फॉर्मेशन ऑकर हो रहा है, यानी फ्रॉम बर्थ, ठीक, उसके बर्थ से अप टू देयर डेथ, जब तक कि उसकी डेथ ऑकर नहीं हो रही तब तक उसके बॉडी में ये क्या होता है, प्रेजेंट, यानी बर्थ से स्टार्ट हुआ अप टू डेथ। ठीक, बर्थ पॉइंट टू डेथ पॉइंट, ये इम्यूनिटी सिस्टम क्या है, पर्टिकुलर प्रेजेंट। ठीक, देन दैट इम्यूनिटी व्हिच इज कॉल्ड एज इनेट इम्यूनिटी, और व्हिच इज आल्सो कॉल्ड एज इनबॉर्न इम्यूनिटी, और दैट इम्यूनिटी व्हिच आर फाइट अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन सा, पैथोजन, जो कॉज कर रहा है, क्या कॉज कर रहा है, डिसीज। ठीक, तो ये जो डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म से क्या कर रहा है, पर्टिकुलर फाइट कर रहा है। अब यहाँ पर ये जो फाइट कर रहा है, वहां पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन से टाइप का है, ये डिसाइडेड नहीं है, ये डिसाइडेड नहीं है किस टाइप का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ये हर एक टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो प्रेजेंट है, वो हर एक टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म that are not specific, ये स्पेसिफिक कंडीशन में प्रेजेंट नहीं है, that are not specific, यानी एक पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ही डिस्ट्रॉय करेगा, ये कंडीशन प्रेजेंट नहीं है। यहाँ पर हर एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है, ये हर एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ऊपर में ये क्या कर रहा है, पर्टिकुलर एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहा है। That's why that is also called as non-specific type of immunity। ठीक, इसीलिए हम लोग उसको दूसरा नाम दे रहे हैं, नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ इम्यूनिटी। तो पहला मे बी इसको नाम दे सकते हैं इनेट इम्यूनिटी, या इनबॉर्न इम्यूनिटी, या नॉन स्पेसिफिक। ठीक, इनबॉर्न, नॉन स्पेसिफिक और इनेट, दैट मींस दैट इम्यूनिटी व्हिच आर डेवलप्ड फ्रॉम द बर्थ अप टू डेथ। देन हाउ दिस इम्यूनिटी व्हिच आर वर्क, कैसे ये वर्क कर रहा है,
किस टाइप से इसमें वर्किंग ऑकर हो रही है? सो दैट इम्यूनिटी विच आर डेवलप बाय द फॉर्मेशन ऑफ बैरियर। ठीक, कि ये जो इम्यूनिटी प्रेजेंट है, ये इम्यूनिटी वर्किंग ऑकर कर रहा है बाय द डेवलपमेंट ऑफ बैरियर। ठीक, बैरियर का डेवलपमेंट कर रहा है, एक रुकावट का डेवलपमेंट ऑकर कर रहा है। ठीक, और ये जो रुकावट है, ये रुकावट डेवलप करने के कारण माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी के अंदर एंटर नहीं हो पा रहा। ठीक, कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो प्रेजेंट है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी के अंदर एंटर नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी ने क्या किया है? बैरियर का डेवलपमेंट किया। और बैरियर का डेवलपमेंट क्यों किया है? रेजिस्ट अगेंस्ट द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी शो हो रही है। और वो रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी यानी क्या? इम्यूनिटी सिस्टम। तो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम जो है, वो इम्यूनिटी सिस्टम जो नेचुरली डेवलप हुआ है, बर्थ पॉइंट से ही डेवलप हुआ है, वो इम्यूनिटी कौन सी है? इनेट इम्यूनिटी। यानी इसने क्या किया? रेजिस्टेंस पावर का डेवलपमेंट ऑकर किया। ठीक, रेजिस्टेंस पावर जो है, ये रेजिस्टेंस पावर का क्या कर रहा है? डेवलपमेंट कर रहा है। डेवलपमेंट कब कर रहा है? फ्रॉम बर्थ, कब तक? अप टू टिल डेथ, कि डेथ होते तक के ये क्या कर रहा है? पर्टिकुलर रेजिस्टेंस पावर का डेवलपमेंट ऑकर कर रहा है। और वो रेजिस्टेंस पावर कैसे डेवलप कर रहा है? बाय द फॉर्मेशन ऑफ बैरियर। ठीक, बैरियर जो है, रुकावट जो है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो एंट्री पॉइंट है, वो एंट्री पॉइंट में क्या कर रहा है? बैरियर का क्रिएशन कर रहा है। और ये बैरियर के क्रिएशन करने के कारण माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी के अंदर एंटर नहीं हो सकता। देन हाउ दिस बैरियर आर डेवलप? कैसे ये बैरियर का डेवलपमेंट ऑकर कर रहा है? सो अकॉर्डिंग टू डेवलपमेंट ऑफ बैरियर, कि जो बैरियर प्रेजेंट है, ये बैरियर का जो डेवलपमेंट ऑकर कर रहा है, तो वो बैरियर के डेवलपमेंट करने के हिसाब से इनेट इम्यूनिटी जो है, वो इनेट इम्यूनिटी में पर्टिकुलर डिवाइड किया गया वेरियस टाइप ऑफ कैटेगरी, अलग अलग कैटेगरी में, जिसमें फर्स्ट दैट इज एनाटॉमिकल बैरियर, जिसमें पहला फर्स्ट दैट इज एनाटॉमिकल बैरियर्स। ठीक, जिसमें पहला है दैट इज एनाटॉमिकल बैरियर्स। कि एनाटॉमिकल बैरियर, कि एनाटॉमिकल बैरियर दैट मींस द बैरियर इन विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक, कि एनाटॉमिकल बैरियर इज दैट टाइप ऑफ बैरियर इन विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिमूव फ्रॉम स्किन। ठीक, कि हमारी बॉडी जो प्रेजेंट है, हमारे बॉडी से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या करना? रिमूव करना। और वो रिमूव करने के लिए मे बी पॉसिबल दैट इज द स्किन, और मे बी पॉसिबल दैट इज द म्यूकस मेम्ब्रेन। ठीक, या तो हो सकता है स्किन, या पर्टिकुलर प्रेजेंट हो सकता है क्या? हमारा म्यूकस मेम्ब्रेन। जैसे फॉर एग्जाम्पल जस्ट लाइक ए स्किन। अब स्किन, दैट स्किन विच आर फॉर्म विद द हेल्प ऑफ वेरियस सेल, कि स्किन जो प्रेजेंट है, इस स्किन का फॉर्मेशन ऑकर हुआ है विद द हेल्प ऑफ सेल। अब सेल की मदद से क्या हुआ है? फॉर्मेशन ऑकर। अब सेल की मदद से जो इसका डेवलपमेंट ऑकर हुआ है, ठीक, कि सेल जो प्रेजेंट है, सेल की मदद से क्या हुआ? इसका फॉर्मेशन ऑकर, एंड दैट सेल विच इज कॉल्ड एज इपिडर्मल सेल। उस सेल को हम लोग नाम क्या दे रहे हैं? इपिडर्मल सेल। इपिडर्मल सेल की मदद से क्या हुआ? पर्टिकुलर फॉर्मेशन ऑकर। अब ये जो इपिडर्मल सेल की मदद से क्या हुआ? फॉर्मेशन। देन ईच एंड एवरी सेल हैविंग अ पर्टिकुलर लाइफ। ठीक, हर एक सेल जो प्रेजेंट है, उस सेल की क्या है? एक लाइफ प्रेजेंट है, और उस लाइफ तक के क्या कर रहे हैं? वो सर्वाइव कर रहे हैं। ठीक, after the death of a particular cell that are removed or set off, कि हमारी जो बॉडी प्रेजेंट है, जैसे कि फॉर एग्जांपल जस्ट लाइक आवर स्किन, हमारी ये स्किन प्रेजेंट है। अब ये स्किन का फॉर्मेशन ऑकर हुआ है किसकी मदद से? सेल की मदद से। अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसके ऊपर में इन्फेक्ट कर रहा है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसके ऊपर में क्या कर रहा है? इन्फेक्ट कर रहा है, तो ये इन्फेक्ट करने के कारण ये जो पोर्शन प्रेजेंट है, ये जो पोर्शन है, इस पोर्शन का सेल जो है, इस पोर्शन के जो सेल है, वो सेल की ऑकर होंगी क्या? डेथ।
और ये डेथ होने के कारण वो जो सेल प्रेजेंट है दैट सेल विच कैन बी रिमूव और सेड ऑफ, ठीक, कि वो जो सेल है वो सेल क्या होगा, रिमूव होगा हमारे बॉडी से, और वो सेल रिमूव हुआ यानी हमारे बॉडी से वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस एरिया में प्रेजेंट था वो एरिया से वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी क्या होगा, रिमूव होगा। ठीक, तो पहला जो बैरियर डेवलप हुआ दैट इज एनाटॉमिकल बैरियर, और उस एनाटॉमिकल बैरियर में पहला बैरियर है दैट इज स्किन, कि स्किन विच कैन बी प्रिवेंट, कि स्किन जो प्रेजेंट है ये स्किन क्या कर रहा है, प्रिवेंट कर रहा है, किसे प्रिवेंट कर रहा है, एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो प्रेजेंट है ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एंट्री से क्या कर रहा है, प्रिवेंट कर रहा है। क्यों, क्योंकि स्किन जो प्रेजेंट है इस स्किन का फॉर्मेशन ऑकर हुआ है किसकी मदद से, सेल की मदद से, और उसमें सेल कौन सा है, एपिडर्मल, एंड दैट एपिडर्मल पीरियोडिकली अकॉर्डिंग टू देयर टाइम, कि टाइम के हिसाब से वो सेल जो है वो सेल क्या होता है, हमारे बॉडी से रिमूव होता है, और बॉडी से रिमूव हुआ दैट मींस दैट फॉर्म दैट हेल्प टू डेवलप अ रेजिस्टेंस पावर, कि रेजिस्टेंस पावर का वो क्या कर रहा है, डेवलपमेंट ऑकर, ठीक, रेजिस्टेंस पावर जो है वो रेजिस्टेंस पावर डेवलप कर रहा है, ये पहली कंडीशन, ये बैरियर का डेवलपमेंट हो। सेकंड दैट इज म्यूकस मेम्ब्रेन, म्यूकस मेम्ब्रेन सेकंड है हमारा दैट इज द म्यूकस मेम्ब्रेन। अब हमारी जो बॉडी प्रेजेंट है, हमारी बॉडी प्रेजेंट है, उस बॉडी में पर्टिकुलर नंबर ऑफ ओपनिंग आर सेम, ठीक, नंबर ऑफ ओपनिंग हमारी बॉडी में क्या है, प्रेजेंट, जस्ट लाइक नॉस्ट्रिल, जस्ट लाइक नॉस्ट्रिल। रेस्पिरेटरी सिस्टम, अब ये जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है दैट रेस्पिरेटरी सिस्टम इज नथिंग बट द पर्टिकुलर ओपनिंग, that opening which can be help in an entry of oxygen, कि ऑक्सीजन जो प्रेजेंट है वो ऑक्सीजन की एंट्री के लिए वो क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है, और रिमूवल ऑकर कर रहा है किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का, यही कंडीशन है। तो जब हम लोग ऑक्सीजन का इंटेक कर रहे हैं, अंदर ले रहे हैं ऑक्सीजन, हम लोग उसे क्या कर रहे हैं, इंटेक कर रहे, अंदर ले रहे, तो उस समय इट मे बी पॉसिबल जो इन्वायरमेंट है उस इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होने वाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी क्या हो सकता है, एंटर। अब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर हुआ, एंटर होने के बाद डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एंटर होगा हमारे कहां पर, रेस्पिरेटरी सिस्टम में, यानी लंग्स में एंटर हो सकता है, और लंग्स में एंटर हुआ यानी हमारे बॉडी में क्या करेगा, कॉज करेगा, इसे कॉज करेगा डिसऑर्डर को, डिसीज को डेवलपमेंट करेगा। तो ऐसी कंडीशन ना हो, ऐसी कंडीशन ना हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अब इसे हम लोग रोक तो नहीं सकते कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी के अंदर एंटर ना हो करके, क्योंकि हमें ऑक्सीजन इंटेक कराना है, ऑक्सीजन इंटेक कराना है तो ऑब्वियसली माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी वहां से क्या होगा, एंटर होगा। तो इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रिवेंट करने के लिए, रोकने के लिए हमारी बॉडी जो प्रेजेंट है, हमारे बॉडी में एक मेम्ब्रेन का डेवलपमेंट ऑकर हो रहा है। अब मेम्ब्रेन कहां पर, रेस्पिरेटरी सिस्टम में, ठीक, रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम में एक मेम्ब्रेन का डेवलपमेंट ऑकर हो रहा है, दैट मेम्ब्रेन व्हिच इज कॉल्ड एज अ म्यूकस मेम्ब्रेन, एंड दैट म्यूकस मेम्ब्रेन व्हिच कैन बी सीक्रेट स्टिकी केमिकल सब्सटेंस, कि स्टिकी केमिकल सब्सटेंस जो है, ये स्टिकी केमिकल सब्सटेंस का सिक्रीशन ऑकर कर रहा है, दैट स्टिकी केमिकल सब्सटेंस व्हिच इज कॉल्ड एज म्यूकस। उस स्टिकी केमिकल सब्सटेंस को हम लोग नाम क्या दे रहे हैं, म्यूकस। और ये जो म्यूकस प्रेजेंट है, इस म्यूकस में वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है, अटैच और रिमूव होता है कहां पर, बॉडी के बाहर, ठीक, क्योंकि एनाटॉमिकल बैरियर, एनाटॉमिकल को बैरियर को तुम लोगों ने पहले ही बोले, रिमूवल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या करना है, रिमूव करना है। तो पहला रिमूव हुआ किसकी मदद से, एपिडर्मल सेल की मदद से, स्किन, स्किन जो प्रेजेंट है उस स्किन का फॉर्मेशन हुआ एपिडर्मल सेल, और ये एपिडर्मल सेल पीरियोडिकली उस एपिडर्मल सेल की ऑकर होती है क्या, डेथ, यानी पुराना सेल डेथ हुआ उसके बदले नया सेल आया, ऐसे रोटेशन चलते रहता है, जिसके कारण माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर स्किन के ऊपर में अटैच है तो वो क्या होते जाएगा, रिमूव होगा। सेकेंड है दैट इज अ म्यूकस मेम्ब्रेन, ये म्यूकस मेम्ब्रेन क्या कर रहा है, एक स्टिकी सब्सटेंस का सिक्रीशन ऑकर कर रहा है, और ये स्टिकी सब्सटेंस को हम लोगों ने नाम क्या दिए, म्यूकस। और ये जो म्यूकस प्रेजेंट है, ये म्यूकस की मदद से वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी से क्या हो रहा है, पर्टिकुलर रिमूवल हो रहा है, ठीक है, हमारी बॉडी जो प्रेजेंट है, हमारे बॉडी के थ्रू क्या हो रहा है, वो पर्टिकुलर रिमूवल ऑकर कर रहा है।
ठीक, ये हुआ बैरियर, दैट इज कॉल्ड एज एनाटॉमिकल बैरियर। इस बैरियर को हम लोग नाम क्या दे रहे हैं? एनाटॉमिकल बैरियर। सेकेंड, दैट इज फिजियोलॉजिकल। सेकेंड बैरियर दैट इज द फिजियोलॉजिकल बैरियर। कि फिजियोलॉजिकल बैरियर इज सच टाइप ऑफ बैरियर विच आर इंक्लूड बॉडी टेम्परेचर, जिसमें इंक्लूड होता है, क्या इंक्लूड होता है? बॉडी टेम्परेचर। सेकेंड थिंग, पीएच वैल्यू ऑफ आवर बॉडी, कि हमारी बॉडी जो प्रेजेंट है, हमारे बॉडी की पर्टिकुलर पीएच वैल्यू। एंड थर्ड, दैट इज सिक्रीशन ऑफ केमिकल सब्सटेंस, सिक्रीशन ऑफ केमिकल सब्सटेंस। ठीक, कि ये जो प्रेजेंट है, बॉडी टेम्परेचर, पीएच वैल्यू एंड सिक्रीशन। ठीक, ये जो कंडीशन पर्टिकुलर प्रेजेंट है, ये कंडीशन क्या कर रहा है? हमारे बॉडी को माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो प्रेजेंट है, इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फाइट करने के लिए क्या कर रहा है? पर्टिकुलर हेल्प कर रहा है। जस्ट लाइक बॉडी टेम्परेचर, एग्जांपल के लिए हम लोग ये ऑब्जर्व करते हैं, दैट इज बॉडी टेम्परेचर। अब हमारे बॉडी टेम्परेचर नॉर्मली प्रेजेंट होता है, दैट इज 37 डिग्री सेल्सियस या 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, यही है, ये हमारे बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर। ठीक, अब इफ एनी टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच आर एंटर, अगर किसी टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या हो रहा है? एंटर हो रहा है। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर हो रहा है यानी एंटीजन। अब ये एंटीजन एंटर हुआ, तो ये एंटर होने के बाद, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर होने के बाद हमारे बॉडी को वो क्या करेगा? स्टिमुलेट, ठीक, एक्टिवेट करेगा। और वो एक्टिवेट करने के बाद मे बी चांसेस टू कॉज अ पर्टिकुलर डिसऑर्डर। तो ऐसी कंडीशन में इस स्टिमुलेट बॉडी जो प्रेजेंट है, इस स्टिमुलेट बॉडी के रिस्पॉन्स में हमारी बॉडी क्या कर रहा है? पर्टिकुलर केमिकल सब्सटेंस का सिक्रीशन ऑकर कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एज एंटीबॉडी। अब जैसे ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर हुआ था हमारे बॉडी के अंदर, तो हमारे बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर कितना था? 37 डिग्री सेल्सियस या 98.7 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये हमारे बॉडी का टेम्परेचर है। लेकिन जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर हुआ, तो उस समय हमारे बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है? इंक्रीज, एंड दैट कंडीशन विच इज कॉल्ड एज अ फीवर। उस कंडीशन को हम लोग नाम दे रहे, क्या नाम दे रहे? फीवर। ठीक, ये फीवर का क्या हो रहा है? फॉर्मेशन ऑकर, एंड दैट फीवर विच आर ऑकर, दैट फीवर और इंक्रीजिंग टेम्परेचर, कि वो जो फीवर या इंक्रीजिंग टेम्परेचर जो है, वो फीवर या इंक्रीजिंग टेम्परेचर क्या कर रहा है? अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो प्रेजेंट है, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ऑकर कर रहा है क्या? डिस्ट्रक्शन। उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो प्रेजेंट है, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ऑकर कर रहा है क्या? डिस्ट्रक्शन। यानी ये जो फीवर है, दैट फीवर विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, की माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है, इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय करने के लिए। ठीक, कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो प्रेजेंट है, इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय करने के लिए ये क्या है? पर्टिकुलर रिस्पॉन्सिबल। ये पहली कंडीशन, दैट इज बॉडी टेम्परेचर इंक्लूड हुआ इसमें, फिजियोलॉजिकल। सेकेंड, दैट इज द पीएच। पीएच दैट इज द मेंटेनेंस ऑफ एसिडिटी एंड बेसिक प्रॉपर्टी, कि एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टी, इसे हम लोग नाम क्या दे रहे हैं? पर्टिकुलर पीएच वैल्यू। अब वी आर इनटेक ऑफ फूड मटेरियल, कि फूड मटेरियल जो है, ये फूड मटेरियल हम लोग क्या कर रहे हैं? पर्टिकुलर एंटर करा रहे हैं। अब वो एंटर कराने के बाद विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, कि हमारी बॉडी जो है, हमारे बॉडी में प्रेजेंट एक सिस्टम दैट इज कॉल्ड एज डाइजेस्टिव सिस्टम। इस डाइजेस्टिव सिस्टम की मदद से क्या हो रहा है? पर्टिकुलर परफॉर्म हो रही है क्या? डाइजेशन की प्रोसेस। अब ये डाइजेशन की प्रोसेस परफॉर्म हो रही है, दैट परफॉर्म स्टेप बाय स्टेप। ठीक, स्टेप बाय स्टेप जो है, ये स्टेप बाय स्टेप क्या हो रहा है? पर्टिकुलर प्रोसेस जो है, ये प्रोसेस क्या हो रही है? पर्टिकुलर परफॉर्म। अब ये जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस परफॉर्म हो रही है, यानी वो जो फूड मटेरियल हम लोगों ने इनटेक करा है, ये फूड मटेरियल स्टेप बाय स्टेप ऑर्गन टू ऑर्गन ट्रैवलिंग ऑकर कर रहा है। जैसे कि पहला स्टेप जो है, फर्स्ट स्टेप जो है, वो फर्स्ट स्टेप दैट इज इनटेक ऑफ फूड विद द हेल्प ऑफ माउथ। तो फूड मटेरियल आया कहां पर? माउथ में।
सेकेंड, फूड मटेरियल एंटर हुआ कहाँ, स्टमक। थर्ड, फूड मटेरियल एंटर हुआ कहाँ पर, इंटेस्टाइन, एंड देन अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल दैट आर रिमूव। ये प्रोसेस है। तो जब फूड मटेरियल हमारा एंटर हो रहा है, अब फूड मटेरियल एंटर हो रहा है तो उस फूड मटेरियल में मे बी पॉसिबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हो सकते। तो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म यदि उस फूड मटेरियल में प्रेजेंट है तो वो डिसीज को कॉज कर सकता है, डिसऑर्डर को डेवलप कर सकता है। अब ये डिसीज या डिसऑर्डर को डेवलप कर सकता है तो उस समय हमारी बॉडी जो प्रेजेंट है, हमारे बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम में एक ग्लैंड प्रेजेंट होता है दैट इज कॉल्ड एज अ गैस्ट्रिक ग्लैंड। एक हमारा पर्टिकुलर प्रेजेंट है गैस्ट्रिक ग्लैंड, एंड दैट गैस्ट्रिक ग्लैंड विच आर secrete a particular secretion that is called as gastric juice। एक सिक्रीशन को सिक्रेट कर रहा है, दैट सिक्रीशन विच इज कॉल्ड एज गैस्ट्रिक जूस, एंड दैट गैस्ट्रिक जूस विच कैन बी डेवलप एसिडिक कंडीशन। कि ये जो गैस्ट्रिक जूस है, ये गैस्ट्रिक जूस क्या कर रहा है, डेवलपमेंट ऑकर कर रहा है, किसका डेवलपमेंट कर रहा है, एसिडिक कंडीशन का। और ये एसिडिक कंडीशन का डेवलपमेंट करने के कारण जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ऑकर होता है क्या, पर्टिकुलर डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रॉय। ठीक, कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो प्रेजेंट है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या कर हो रहा है, पर्टिकुलर डिस्ट्रॉय हो रहा है। उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या कर रहे हैं, पर्टिकुलर किल कर रहे हैं। सेकेंड है दैट इज द पर्टिकुलर सिक्रीशन ऑफ केमिकल सब्सटेंस। कि केमिकल सब्सटेंस हमारे बॉडी से क्या हो रहा है, सीक्रेट हो रहा है। अब केमिकल सब्सटेंस बोलो या सिंपली सब्सटेंस बोलो, जस्ट लाइक इन एन सिंपली सब्सटेंस व्हिच आर इंक्लूड दैट इज द पर्टिकुलर फॉर्मेशन ऑफ टीयर। कि टीयर जो है, इस टीयर का पर्टिकुलर फॉर्मेशन होकर आंखों से आंसू निकलता है, पानी आता है। ठीक, अब आंखों से आंसू जो निकल रहे, पानी जो आ रहा है, तो वो आंखों से आंसू या पानी जो निकल रहा है, टीयर का जो फॉर्मेशन ऑकर हो रहा है, उस टीयर में पर्टिकुलर प्रेजेंट है वन ऑफ द एंजाइम। एक एंजाइम प्रेजेंट है दैट इज कॉल्ड एज बैक्टीरियोलाइटिक एंजाइम। उस एंजाइम को हम लोग नाम दे रहे, क्या नाम दे रहे, बैक्टीरियोलाइटिक एंजाइम, जो सिक्रीशन ऑकर कर रहा है विद द हेल्प ऑफ लाइसोसोम। ठीक, कि लाइसोसोम या लाइसोजाइम, ये जो पर्टिकुलर प्रेजेंट है लाइसोसोम, ये लाइसोसोम क्या कर रहा है, उस टीयर में एंजाइम का सिक्रीशन ऑकर कर रहा है। दैट एंजाइम हैविंग अ प्रॉपर्टी ऑफ बैक्टीरियोलाइटिक, यानी बैक्टीरियल सेल जो प्रेजेंट है, ये बैक्टीरियल सेल को वो क्या कर रहा है, पर्टिकुलर डिस्ट्रॉय कर रहा है। ठीक, बैक्टीरियल सेल जो है, ये बैक्टीरियल सेल का क्या कर रहा है, पर्टिकुलर डिस्ट्रक्शन ऑकर कर रहा है। तो इस टाइप के बैरियर का डेवलपमेंट हो रहा है, जिसमें पहला है body temperature, that is increasing of body temperature, that means the formation of fever invading the microorganism. Second, that is the pH value, that means the particular formation of acidic condition, that acidic condition which can be destroy the microorganism. And third, that is the secretion of substance, कि secretion of chemical substance which are contain the particular enzyme, कि एंजाइम वहां पर क्या है, प्रेजेंट, और वो एंजाइम क्या कर रहा है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो प्रेजेंट है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या कर रहा है, डिस्ट्रॉय कर रहा है। ठीक, ये बैरियर हुआ, दैट इज अ फिजियोलॉजिकल। देन थर्ड टाइप किसका है, इननेट इम्यूनिटी, जो हमारे बर्थ पॉइंट से ही डेवलपमेंट हुआ है, हमने डेवलप नहीं करा है, हमारे बर्थ पॉइंट से ही क्या हुआ, इसका डेवलपमेंट ऑकर, यानी हमारी जो बर्थ ऑकर हुई है, उस बर्थ पॉइंट से ही इसका क्या हुआ है, डेवलपमेंट। तो ऐसे इम्यूनिटी को हम लोग नाम दे रहे क्या, इननेट इम्यूनिटी, जिसमें इंक्लूड है एनाटॉमिकल, सेकंड है फिजियोलॉजिकल, एंड थर्ड दैट इज फैगोसाइटिक। थर्ड दैट इज द फैगोसाइटिक। अब व्हाट डू यू मीन बाय फैगोसाइटिक, हम लोग किसको नाम देंगे, फैगोसाइटिक। पहले भी बताया, हमारे बॉडी का फॉर्मेशन ऑकर हुआ है किसकी मदद से, विद द हेल्प ऑफ सेल। वी आर अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, और वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो प्रेजेंट है, उस मल्टी सेलुलर में नंबर ऑफ सेल का क्या होगा, फॉर्मेशन ऑकर। उस सेल में एक सेल जो प्रेजेंट है, जो स्पेशल टाइप के फंक्शन को क्या कर रहा है, परफॉर्म, दैट कैन बी परफॉर्म
स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन. विच टाइप ऑफ फंक्शन? अब स्पेशल फंक्शन तो बोला कि हमारी बॉडी है, हमारे बॉडी में प्रेजेंट है सेल, और ये सेल क्या कर रहे हैं? फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं. तो उसमें से एक सेल है, कौन सा? फैगोसाइटिक. ये फैगोसाइटिक सेल क्या कर रहा है? परफॉर्म कर रहा है फंक्शन. और वो जो स्पेशल फंक्शन है, इस स्पेशल फंक्शन में ये क्या कर रहा है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो प्रेजेंट है, इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बॉडी को अपने अंदर क्या कर रहा है? एनग्लव कर रहा है, अपने अंदर ले रहा है. कि दैट कैन बी पर्टिकुलर एनग्लव द बॉडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड देन डिस्ट्रॉय. ठीक, कि बॉडी के अंदर, यानी ये जो हमारा प्रेजेंट है सेल, ये हमारा प्रेजेंट है सेल, इस सेल के अंदर ये क्या कर रहा है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एंटर कर रहा है, एनग्लव कर रहा है. और ये एनग्लव करने के बाद इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ऑकर कर रहा है क्या? डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रॉय कर रहा है. और ये डिस्ट्रॉय करने के बाद दैट कैन बी रिमूव ऑकर आउटसाइड द बॉडी. ठीक, और उसे रिमूव कर रहा है कहां पर? बॉडी के बाहर. देन दैट सेल विच इज कॉल्ड एज फैगोसाइटिक सेल. तो सेल को हम लोग नाम क्या दे रहे हैं? फैगोसाइटिक सेल. एंड दैट बैरियर विच इज कॉल्ड एज फैगोसाइटिक बैरियर. अब कौन से सेल को हम लोग फैगोसाइटिक सेल बोलेंगे? जस्ट लाइक इन आवर ब्लड, कि हमारा जो ब्लड है, ठीक, अब ब्लड जो है, इस ब्लड में प्रेजेंट होते हैं वेरियस टाइप ऑफ सेल, जनरली आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स. ये तीन कैटेगरी में हमने क्या किया? डिवाइड. ठीक, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स. अब उसमें से एक सेल है दैट इज डब्ल्यूबीसी. उस डब्ल्यूबीसी का एक टाइप है दैट इज मोनोसाइट्स. एक सेल है जिसको हम लोग नाम देते हैं, क्या नाम दे रहे हैं? मोनोसाइट्स. ये मोनोसाइट्स क्या कर रहा है कि दैट कैन बी शो द पर्टिकुलर फैगोसाइटिक प्रॉपर्टी. फैगोसाइटिक प्रॉपर्टी को ये क्या कर रहा है? शो कर रहा है. यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बॉडी को एनग्लव कर रहा है, अपने अंदर ले रहा है, और अपने अंदर लेने के बाद उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ऑकर कर रहा है क्या? डिस्ट्रक्शन. उसे वो क्या कर रहा है? डिस्ट्रॉय कर रहा है. तो ऐसे सेल को हम लोग नाम क्या दे रहे हैं? फैगोसाइटिक सेल. एग्जांपल मोनोसाइट्स. सेकेंड एग्जांपल दैट इज इन लीवर. ठीक है, हमारा जो सेल बॉडी प्रेजेंट है, बॉडी में प्रेजेंट है ऑर्गन दैट इज अ लीवर. इस लीवर में प्रेजेंट है एक सेल दैट इज कॉल्ड एज कूपर सेल. ठीक, उस सेल को हम लोग नाम दे रहे हैं, क्या नाम दे रहे हैं? कूपर सेल्स. दैट कूपर सेल्स which can be also act in a form of phagocytic condition. कि phagocytic condition जो है, ये phagocytic condition के फॉर्म में ये क्या कर रहा है? शो कर रहा है. ठीक, कि phagocytic यानी special type of cell which can be engulf the microorganism and then destroy and then remove. उसके बाद वो क्या कर रहा है? उसे रिमूव कर रहा है. पहले एनग्लव किया, अंदर लिया, अंदर लेने के बाद उसे डिस्ट्रॉय कर रहा है, और डिस्ट्रॉय करने के बाद उसे क्या कर रहा है? रिमूवल ऑकर कर रहा है. हमारी बॉडी जो है, ये हमारी बॉडी से वो क्या कर रहा है? रिमूवल ऑकर कर रहा है. ठीक, देन दैट बैरियर व्हिच इज कॉल्ड एज फैगोसाइटिक बैरियर. उस बैरियर को हम लोग नाम दे रहे हैं, क्या नाम दे रहे हैं? फैगोसाइटिक. देन लास्ट दैट इज इन्फ्लेमेटरी. लास्ट बैरियर दैट इज द इन्फ्लेमेटरी बैरियर. ठीक, कि इन्फ्लेमेटरी बैरियर दैट मीन्स इफ एनी टाइप ऑफ इंफेक्शन और एनी टाइप ऑफ टिश्यू इंजुरी विच आर ऑकर, कि हमारे जो बॉडी है, हमारे बॉडी में जो टिश्यू प्रेजेंट है, उस टिश्यू में ऑकर हुई क्या? इंजुरी. ठीक, इंजुरी ऑकर हुई किसी भी कंडीशन की वजह से, कोई भी कंडीशन हो सकती है. ये कंडीशन की वजह से क्या हो सकता है? पर्टिकुलर इंजुरी ऑकर हो सकती है. अब किसी भी टाइप की कंडीशन हम लोग कंसिडर कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल जस्ट लाइक एन इंसेक्ट बाइट. अगर मान लो किसी कीड़े ने हमको, हम लोग रास्ते से जा रहे हैं और रास्ते से जाते समय किसी कीड़े ने हमको रात के समय में क्या कर दिया? काट दिया. अब काट दिया तो हमारे सेल जो प्रेजेंट है, टिश्यू जो प्रेजेंट है, इस टिश्यू के ऊपर में ऑकर हुई क्या? इंजुरी. अब ये जो इंजुरी ऑकर हुई, ये इंजुरी में तुम लोग ऑब्जर्व करना, फर्स्ट ऑफ ऑल देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ रेडनेस.
ठीक, देन फॉर्मेशन ऑफ स्वेलिंग एंड देन डेवलपमेंट ऑफ पर्टिकुलर पेन। ये तीन कंडीशन होंगी। पहला दैट इज द रेडनेस, सेकंड दैट इज द स्वेलिंग एंड थर्ड दैट इज द पेन। ये तीन कंडीशन जो है, ये तीन कंडीशन का क्या हो रहा है, पर्टिकुलर फॉर्मेशन ऑकर, और ज्यादा हुआ तो वहां पर फिर डेवलपमेंट हो सकता है किसका, हीट का। ठीक, कि हीट जो प्रेजेंट है ये हीट का क्या होगा, फॉर्मेशन ऑकर, और हीट का डेवलपमेंट हुआ यानी हमारे बॉडी का टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज, सो मे बी लीड टू दैट इज फॉर्मेशन ऑफ फीवर। कि फीवर जो है, ये फीवर का क्या हो सकता है, पर्टिकुलर फॉर्मेशन ऑकर हो सकता है। तो ये जो रिस्पॉन्स डेवलप हुआ कब, इंसेक्ट ने बाइट किया, बाइट करने के बाद जिस पोर्शन में बाइट हुआ उस पोर्शन में डेवलपमेंट ऑकर होता है। पहला रेडनेस, रेड कलर का डेवलपमेंट, सेकंड थिंग फॉर्मेशन ऑफ स्वेलिंग, ठीक, या वहीं पर हो सकता है वन ऑफ द प्रॉब्लम दैट इज इचिंग, खुजली होना, इचिंग की प्रॉब्लम। देन नेक्स्ट दैट इज द पेन, और अगर ज्यादा कंडीशन है तो वहां पर हीट का फॉर्मेशन होगा और फीवर का डेवलपमेंट होगा। तो ये जो रिस्पांस डेवलप हुआ ड्यू टू द इंसेक्ट बाइट दैट इज कॉल्ड एज इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस। उस रिस्पांस को हम लोगों ने नाम दिए, उस रिस्पांस को हम लोग नाम दे रहे, क्या नाम दे रहे, इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस। ठीक, कौन सा, इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस, इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस। अब ये जो इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस डेवलप हुआ, ये जो इन्फ्लेमेशन का फॉर्मेशन ऑकर हुआ, ये इन्फ्लेमेशन का फॉर्मेशन ऑकर हुआ ड्यू टू द सीक्रेशन ऑफ केमिकल सब्सटेंस। ठीक, कि केमिकल सब्सटेंस जो है, ये केमिकल सब्सटेंस का क्या हो रहा है, सीक्रेशन ऑकर, और वो केमिकल सब्सटेंस है दैट इज द हिस्टामाइन। ठीक, कि हिस्टामाइन, ये हिस्टामाइन क्या हो रहा है, पर्टिकुलर सीक्रेट हो रहा है, जिसके कारण रेडनेस, स्वेलिंग, पेन, हीटिंग एक्सेट्रा, ये कंडीशन का क्या हो रहा है, डेवलपमेंट ऑकर, और उसके कारण जो डैमेज हुआ है उस डैमेज को फुलफिल करने के लिए सेकेंड केमिकल सब्सटेंस सीक्रेशन ऑकर होता है दैट इज प्रोस्टाग्लैंडिन। ठीक, प्रोस्टाग्लैंडिन। ठीक, ये प्रोस्टाग्लैंडिन, इसका क्या होगा, सीक्रेशन ऑकर। सबसे पहले सीक्रेशन हुआ किसका, हिस्टामाइन का। ये हिस्टामाइन क्या कर रहा है, इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस का डेवलपमेंट कर रहा है। इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस क्यों डेवलप हुआ, ड्यू टू द बाइट ऑफ इंसेक्ट, इंसेक्ट के बाइट करने के कारण हिस्टामाइन का क्या हुआ, सीक्रेशन ऑकर, जिसने इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस को डेवलप किया। इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस दैट मींस फॉर्मेशन ऑफ रेडनेस, स्वेलिंग, पेन, हीट, और ज्यादा कंडीशन हुआ तो फीवर। ये कंडीशन क्या होगा, डेवलप, और ये डेवलप होने के बाद यदि टिश्यू में डैमेज ऑकर होता है तो उस डैमेज को रिपेयर करने के लिए सीक्रेशन ऑकर होता है वन ऑफ द सेल दैट इज ये वन ऑफ द केमिकल दैट इज कॉल्ड एज प्रोस्टाग्लैंडिन। ठीक, कि प्रोस्टाग्लैंडिन, इस प्रोस्टाग्लैंडिन का क्या हो रहा है, सीक्रेशन ऑकर, एंड दैट प्रोस्टाग्लैंडिन व्हिच कैन बी रिपेयर द पर्टिकुलर डैमेज सेल, कि डैमेज सेल जो प्रेजेंट है, ये डैमेज सेल को वो क्या कर रहा है, पर्टिकुलर रिमूवल ऑकर कर रहा है, ताकि वहां पर रिचली सप्लाई हो सके। किसका रिचली सप्लाई हो सके, ब्लड का। ठीक, वहां जो प्रेजेंट है कैपिलरी, उस कैपिलरी को वो क्या कर रहा है, डायलेट करता है, और डायलेट करने के कारण ब्लड सप्लाई प्रॉपरली ऑकर होते, कहाँ, उस इंजुरी वाले सेल में। तो ये हुआ फर्स्ट बैरियर, पहला बैरियर जिससे हम लोगों ने नाम दिए पहले इम्यूनिटी, फर्स्ट टाइप दैट इज इनेट इम्यूनिटी। कि पहला टाइप जो है वो फर्स्ट टाइप है, कौन सा, इनेट इम्यूनिटी। ठीक, कि इनेट इम्यूनिटी दैट मींस द इम्यूनिटी व्हिच आर इनबॉर्न, कि इनबॉर्न टाइप जो है, ये इनबॉर्न टाइप की इम्यूनिटी क्या है, पर्टिकुलर प्रेजेंट। क्लियर, तो यहाँ पर हुआ हमारा टाइप फर्स्ट। ठीक, कि टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी में पहला टाइप है हमारा दैट इज इनेट इम्यूनिटी। और इनेट इम्यूनिटी क्यों फॉर्म हो रहा है, इनेट इम्यूनिटी कब फॉर्म हो रहा है, फ्रॉम बर्थ टू डेथ, कि बर्थ से डेथ तक की इसका क्या हो रहा है, फॉर्मेशन ऑकर। कैसे, जो डेवलपमेंट ऑकर कर रहा है किसका, बैरियर का, एंड दैट बैरियर व्हिच कैन बी फाइट अगेंस्ट द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसमें किसी भी टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हो सकते हैं, नॉट स्पेसिफिक,
किसी भी पर्टिकुलर कंडीशन के लिए स्पेसिफाई नहीं है, इसलिए इसको बोल रहे हैं नॉन स्पेसिफिक। और इसमें जो बैरियर का डेवलपमेंट ऑकर हो रहा है, फर्स्ट एनाटॉमिकल, सेकंड फिजियोलॉजिकल, थर्ड फैगोसाइटिक, फोर्थ इंफ्लेमेटरी। ठीक, ऐसे पर्टिकुलर बैरियर जो है, ये बैरियर का क्या हो रहा है, डेवलपमेंट ऑकर। अब इसका सेकंड टाइप दैट इज एक्वायर्ड, वी आर ऑब्जर्व इन एन नेक्स्ट क्लास। ठीक, उसे हम लोग ऑब्जर्व करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक।